गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 में। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पीपीसी के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे। हमने आपको बताया था कि लेक्चर नंबर 8 में आपको कौन सी टॉपिक पढ़नी है। उस टॉपिक का नाम मैंने आपको बताया था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। और इसके बाद आपका जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करने होंगे। इसमें से मैं आपको 3-4 क्वेश्चन आपको इन लेक्चर मतलब ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद का जो क्वेश्चन है आपके फर्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन, पहले चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन, उस चैप्टर में आपको जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं रिटन ऑन कॉपी पे। उस कॉपी पे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन हेडिंग डालने हैं, और उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आपके बुक में दिए हैं फर्स्ट चैप्टर में आपको वो पूरा सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर के लास्ट टॉपिक का में, और उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो लेक्चर नंबर 8 में जो हमारी टॉपिक रहेगी वो टॉपिक रहेगी हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके स्टूडेंट्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। अपॉर्चुनिटी का मतलब आपको पता ही होता है कि अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है चांसेस, मतलब मौके मिलना। और यदि कॉस्ट से रिलेटेड होता है तो कॉस्ट का मतलब हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं हमारी फर्स्ट सैलरी और हमारी सेकंड सैलरी हो इस पास। ठीक है, तो इसकी मीनिंग की यदि हम बात करते हैं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है स्टूडेंट्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट opportunity cost is the best alternative foregone। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द बेस्ट अल्टरनेटिव। यहाँ पे आप ऑप्शन भी नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन फॉर गॉन। फॉर एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, फॉर एग्जांपल सपोज यू आर वर्किंग in a bank at the salary of 40,000 per month. Further, suppose you received two more job offer। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपको बताया था कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन फॉर गॉन का मतलब होता है आपके पास से जाना या जाना। हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है कि आप इस एग्जाम्पल में आप किसी का भी नाम रख लीजिए। तो हमने यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है, हमने सिर्फ लिखा हुआ है सपोज। लिखा हुआ है कि सपोज यू आर वर्किंग इन अ बैंक। आप सपोज कीजिए कि आप ये मान के चलिए कि आप किसी बैंक में काम कर रहे हैं। उस बैंक में आपकी सैलरी है 40,000 रुपये पर मंथ। फिर क्या होता है इसके बाद, फर्दर सपोज यू रिसीव 2 more जॉब ऑफर्स। आप यहाँ पे बैंक में जॉब कर रहे हैं, उस बैंक का नाम आप लिख लीजिए SBI। ओके, आप SBI में जॉब कर रहे हैं जिसकी सैलरी आपको पर मंथ मिल रही है 40,000 रुपये। फिर आपको 2 ऑप्शन बैंक के और मिल रहे हैं, 2 ऑप्शन जो है बैंक के और मिल रहे हैं, जिसमें आप UBI रख लीजिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रख लीजिए, और एक यस बैंक रख लीजिए। ठीक है, यस बैंक। ओके, इसकी जो अमाउंट है वो अमाउंट मतलब इसकी जो सैलरी होगी, इसकी सैलरी होगी आपकी 30,000 रुपये पर मंथ, और इसकी सैलरी होगी आपकी 35,000 पर मंथ।
ठीक है। तो आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आप पहले से एसबीआई में जॉब कर रहे हैं जिसकी सैलरी आपको 40,000 रुपये प्रति माह मिल रही है। फिर आपको 2 जॉब के ऑप्शन और आ रहे हैं। पहला जो ऑप्शन था वो है 30,000 रुपये प्रति माह, जो कि आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का है। और तीसरा जो ऑप्शन है आपका, दूसरा जो ऑप्शन है वो है आपका यस बैंक, जिसकी सैलरी 35,000 पर मंथ है। तो आपको बताना है कि इसमें आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा। तो स्टूडेंट्स आपको इसमें से नहीं देखना है, हमने आपको बोला था, यहाँ पे लिखा है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन फॉर गॉन। मतलब आप जहाँ पे काम कर रहे हैं उससे छोड़ करके जो भी आपको ऑप्शन मिल रहा है उन दोनों ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन कौन है, वही आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि इन कंपैरिजन टू यूबीआई बैंक एंड इन कंपैरिजन टू यस बैंक, बोथ सैलरी गिवन 30,000 पर मंथ देन 35,000 पर मंथ, हु इज बेस्ट 35,000 आपका बेस्ट। तो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगा, आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स 35,000 पर मंथ। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यदि आपको बहुत सारे एग्जांपल लेने हैं तो आपके बुक में एग्जांपल दिए हैं, आपको क्वेश्चन भी दिए हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं कि हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताता हूं, जो कि आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। ओके, चलते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। तो उस क्वेश्चन को सबसे पहले मैं यहाँ पे राइट करता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके जैसे हमने लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है, अनएम्प्लॉयड पर्सन रमेश is looking for a job। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, वहां पे आप पहले से काम कर रहे हैं, यहां पे आप जॉब ढूंढ रहे हैं। रमेश रिसीव 2 जॉब ऑफर्स, फर्स्ट 1 for salary 20,000 from ICICI bank and other of 15,000 रुपये from HDFC बैंक। ओके, पूछा है कि व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कॉस्ट फॉर रमेश if he accepts the offers of ICICI Bank। ओके, तो सेम आपको 2 जॉब मिल रहे हैं। पहला जॉब जो था, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 2 बैंक के ऑफ़र दिए गए थे। पहला जो बैंक था 2 बैंक का जो ऑफ़र था, 2 बैंक ऑफ़र यहाँ पे पहले नाम लिखूँगा मैं। पहला जो बैंक था वो था ICICI बैंक और दूसरा जो था वो था HDFC। फिर उसके बाद मैं इसकी सैलरी लिखूँगा 20,000 रुपये पर मंथ और इसकी सैलरी जो है 15,000 रुपये पर मंथ है। तो स्टूडेंट्स अब आप देखेंगे, आप इन दोनों में से बेस्ट आप सबसे पहले देखेंगे ये है, उसके बाद ये है।
अगर आप जॉब ये पकड़ लेते हैं तो आपके पास से कौन सा ऑप्शन जा रहा है, ये जा रहा है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जो आपके पास से जाएगा वही आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। तो ये तो बात हो गई आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। इसके बाद वाले वीडियो में आपको कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपको सॉल्व करने हैं कॉपी में, मतलब रिटर्न करने। ओके, थैंक यू।